हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दुबई ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। जिन लोगों को सऊदी अरेबिया आना है वाया दुबई होते हुए, वो आराम से आ सकते हैं। इंडिया से दुबई जाइए, वहाँ पे 14 दिन रुकिए, 14 दिन रुकने के बाद सऊदी अरेबिया आ जाइए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं, ताकि अगर आपको आना है तो आप बिना किसी के हेल्प के आराम से आ जाए। ओके, 8 तारीख, कल 8 तारीख था, 8 सितंबर सुबह 11 बजे से जो सऊदी ने सस्पेंड करा था दुबई को, साउथ अफ्रीका को और अर्जेंटीना को, तो वो सस्पेंशन हटा दिया है। अर्जेंटीना और इंडिया को तो काफ़ी दिनों से सस्पेंड करा था, लेकिन अर्जेंटीना का सस्पेंशन हटा दिया है। अब इंडिया का कब हटेगा ये पता नहीं। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है सऊदी अरेबिया और आपका वीज़ा और इकामा का वैलिडिटी कम है तो आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम वीज़ा और इकामा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसका भी कोई पता नहीं है। एक्सटेंड होगा पैसे दे के, इसका भी कोई पता नहीं है। तो अगर आपको आना है तो आप प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक सीक्वेंस में। ओके, इंडिया से शुरू करेंगे और सऊदी अरेबिया में ख़त्म करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दुबई जाने के लिए वीज़ा और इंश्योरेंस के क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके, कोविड पीसीआर टेस्ट के क्या रिक्वायरमेंट्स है। जब आप इंडियन इमिग्रेशन में जाते हैं, इंडियन एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे किस तरह का सिनेरियो रहता है। और जब आप दुबई इमिग्रेशन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहता है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। और फिर आप 14 दिन जब दुबई में रुक जाएंगे तो उसके बाद सऊदी आने से पहले क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, वो सारी बातें मैं सीक्वेंस में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट नहीं बताऊंगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ाई करना है उसके बारे में। तो कल आप लोगों को उसका डिटेल बताऊंगा, ताकि आप प्लान कर सके कि आपका बजट कितना होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, वीज़ा रिक्वायरमेंट। दुबई जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिएगा, लेकिन अगर जो इंडियन, अगर जिनके पास में यूएसी का वीज़ा है या फिर यूके और यूरोपियन यूनियन का रेसिडेंट वीज़ा है, 6 महीना वैलिडिटी है, तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है 14 दिन के लिए। ओके, उन लोगों का अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको सऊदी अरेबिया आना है और आपके पास यूएस या यूके या यूरोपियन यूनियन का वीज़ा नहीं है, तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई अप्रूव्ड एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। ओके, और ये वीज़ा प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2 से 4 दिन मैक्सिमम लगते हैं ये वीज़ा प्रोसेस होने के लिए। कोई भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाइए, कोई सा भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई थर्ड पार्टी का पास मत जाइएगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, इसके बाद मेन को देगा, वो फिर एम्बेसी में जाएगा। तो आप कोई ऐसे एजेंसी के पास जाइए जो अप्रूव्ड है, जो खुद एम्बेसी में जाके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या फिर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट का कॉपी और पैन कार्ड का कॉपी उनको देना पड़ेगा। आप जब ये सबमिट कर देंगे आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा। ट्रैवल एजेंसी के अपने अपने फ़ीस हैं, तो ये फ़ीस 7,000 साढ़े 7,000 इस रेंज में होता है। और ये जो वीज़ा होगा आपको, ये 30 दिन का शायद मिलेगा, और इस वीज़ा के साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा उतने दिनों का। चेक कर लीजिएगा कि कितने दिन का इंश्योरेंस आपको मिला है, क्योंकि कई एजेंसी वाले क्या करते हैं कि पैसे बचाने के लिए 14 दिन 15 दिन का देते हैं, लेकिन आप ये इंसिस्ट कीजिएगा कि मुझे 30 दिन का ही चाहिए। क्या पता आगे पीछे हो जाए कुछ। ओके, आप 5 दिन बाद ट्रैवल करेंगे, 10 दिन बाद ट्रैवल करेंगे, तो वो कम हो जाएगा ड्यूरेशन। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एजेंसी के पास जाना है, उनको आपको क्या देना है, अपना पासपोर्ट का कॉपी। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ईमेल कर दीजिए उनको, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 दिन में आपको वीज़ा भेज देंगे ईमेल करके। ओके, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर में बनाया था पहले, बहुत पहले, तो उसका लिंक दे दूँगा, आप उनसे आइडिया ले सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डिटेल प्रोसेस है। आपके पास वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस भी साथ में ही मिलेगा आपको। वीज़ा और इंश्योरेंस जब आपके पास आ जाएगा तब आप अपना फ़्लाइट टिकट्स बुक कीजिएगा। ओके, फ़्लाइट टिकट्स आपको इंडिया से दुबई का बुक करना है और दुबई से सऊदी अरेबिया का बुक करना है। अगर आप दुबई से सऊदी अरेबिया बाई रोड आना चाहते हैं तभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपको फ़्लाइट से जाना है तो आपको फ़्लाइट बुक करना पड़ेगा। रिटर्न टिकट दुबई से इंडिया के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे कवर करेंगे। आपके पास वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फ़्लाइट टिकट्स आप बुक कर लिए। ओके, जब फ़्लाइट टिकट आपने बुक कर लिया तो आपके पास एक ट्रैवल डेट होगा। ओके,
जैसे मान लीजिए आप 15 तारीख का डेट अगर सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 15 सितंबर को जाना है, तो जाने से पहले आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। दुबई जाने से पहले आपको 2 कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा इंडियन लोगों के लिए। ओके, बाकी जो कंट्रीज़ है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनको 72 आवर्स विद इन डिपार्चर करना रहता है, लेकिन इंडियन के लिए 48 आवर्स विद इन डिपार्चर, मतलब जब आपने सैंपल दिया था और जब आपका फ्लाइट का डिपार्चर है, उन दोनों के बीच में 48 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो एक टेस्ट हो गया आपका। और दूसरा टेस्ट आपको एयरपोर्ट में करना पड़ेगा, वो है रैपिड पीसीआर टेस्ट है। वो विद इन 6 घंटे आपके फ़्लाइट डिपार्चर के, मान लीजिए आपका फ़्लाइट अगर 10 बजे है तो आपको 6 बजे या फिर 7 बजे आपको वो रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है और कोविड पीसीआर टेस्ट है, जो 2 टेस्ट है, उसमें क्यूआर कोड होना बहुत ज़रूरी है। और ये टेस्ट आपको, जो कोविड पीसीआर टेस्ट है, वो आपको कोई भी आईसीएमआर अप्रूव लैब से ही करवाना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब टेस्ट करवा रहे होंगे कोशिश यही कीजिएगा कि आप कैश में पेमेंट करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा। कोविड पीसीआर का टेस्ट करते समय कई बार उनका पेमेंट कंफर्म नहीं होता है, उसके वजह से आपको रिपोर्ट डिले होता है और आपका सारा प्लानिंग गड़बड़ हो जाता है। ओके, 2 टेस्ट करवाना है आपको ट्रैवल करने से पहले। एक है आरटी-पीसीआर टेस्ट मैक्सिमम 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर, और दूसरा आपको एयरपोर्ट में जाके रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना है मैक्सिमम 6 घंटे बिफोर डिपार्चर। आप जिस भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि रैपिड पीसीआर टेस्ट होता है या नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप चले जाए, वहाँ पे पता चला कि नहीं होता है, तो आपका सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कोविड पीसीआर का टेस्ट भी करवा लिया। इसके बाद आपको होटल बुकिंग करवाना है। ज़रूरी नहीं कि आप दुबई जा रहे हैं तो आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। होटल में रुक सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के पास रुक सकते हैं, कोई भी रेंटेड अपार्टमेंट में रुक सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल में ही रुकना है। ओके, आपके पास वीज़ा हो गया, आपके पास में इंश्योरेंस हो गया, फ़्लाइट टिकट्स हो गया, आपके बाद में कोविड पीसीआर टेस्ट हो गया, आपके पास में होटल बुकिंग हो गया। होटल बुकिंग 14 दिन का ले लीजिए। ये 14 दिन कैलकुलेट करने का भी एक कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं जो एक सिंपल तरीका जो अडॉप्ट करता हूँ ये 14 डेज़ कैलकुलेट करने के लिए, वो ये है कि जिस दिन आप दुबई पहुँच रहे हैं और जिस दिन आप दुबई से निकल रहे हैं, वो दोनों डेट को काउंट मत कीजिएगा, बीच में 14 डेज़ काउंट कर लीजिएगा। वो सेफर साइड है। ओके, क्योंकि जब एयरपोर्ट में आप इमिग्रेशन कर रहे होते हैं दुबई से सऊदी जाने के लिए, तो वो कोई मशीन में काउंट नहीं होता है 14 डेज़, लोग फिंगर में काउंट करते हैं। तो कई बार लोग पहला दिन को जोड़ते हैं, कई बार नहीं जोड़ते हैं, तो वो अनवांटेड डिस्कशन वहाँ पे हो सकता है। तो एक दिन के लिए क्या रिस्क लेना। जिस दिन आपको ट्रैवल करना होगा उस दिन थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट जाइएगा, क्योंकि आपको एयरपोर्ट में रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना है। और ये जो कोविड पीसीआर टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, ये 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ना तो कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना है ना रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना है। ये 12 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं वो एग्जेम्प्टेड है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जब इंडियन इमिग्रेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है। आज से लगभग 1 साल पहले मैं दुबई गया था, इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया आया था। उस समय जब मैं इमिग्रेशन काउंटर में गया तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं बताया कि मैं दुबई जा रहा हूँ। ओके, तो उन्होंने पूछा डॉक्यूमेंट दीजिए अपने सारे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका रिटर्न टिकट दिखाइए। मैंने बताया कि सर मैं दुबई जा रहा हूँ और दुबई से सऊदी अरेबिया जाऊँगा, मेरे पास ऑनवर्ड जर्नी टिकट है। तो उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने बोला कि सऊदी अरेबिया तो सस्पेंड कर रखा है इंडियंस को, आप तो नहीं जा सकते। मैंने उनको बताया कि ऐसा कोई गाइडलाइंस है, 14 दिन इंडिया से बाहर अगर हम रुकते हैं तो हम जा सकते हैं सऊदी अरेबिया। ओके, तो वो उठ के गया, कहीं पे पूछ के कुछ पता करके आया। इसके बाद उन्होंने बताया कि अपना आप सऊदी का वीज़ा दिखाइए, ऑनवर्ड जर्नी टिकट दिखाइए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिए। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका होटल बुकिंग कहाँ है दुबई का। तो मैंने बताया उनको कि सर मेरे पास होटल बुकिंग नहीं है, मैंने सोचा कि एक बार इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा और जब मैं फ़्लाइट के लिए वेट कर रहा हूँगा तब होटल बुकिंग करूँगा। तो वो मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ना तो तुम्हारे पास रिटर्न टिकट है, ना तो होटल बुकिंग है, और कैसे जाओगे दुबई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं अभी होटल बुक करके आता हूँ। तो मैं वो काउंटर से बाहर गया, होटल बुक करा, इसके बाद फिर उसके पास गया तो उन्होंने बोला कि नहीं आप 1 नंबर काउंटर पे जाइए। इसके बाद मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने इमिग्रेशन क्लियर कर दिया, फिर मैं इमिग्रेशन से बाहर गया। तो आपके साथ भी कुछ इसी तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी बताना है नॉर्मल सी बात है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई में 14 दिन रुकूंगा, वहाँ से सऊदी अरेबिया जाऊँगा, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो अगर आप दिखाएंगे
तो वो आपको इमिग्रेशन क्लियर कर देंगे। और कोशिश यही कीजिएगा कि काउंटर नंबर 1 से ट्रैवल कीजिए। तो एक बार आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, फ़्लाइट में बैठ के आप दुबई आ जाएंगे। फिर दुबई में भी कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपको करने हैं। आपका इमिग्रेशन वहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, बहुत सारे सवाल नहीं पूछते हैं वो। इसके बाद आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट भी वहाँ पे करवाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड पीसीआर का टेस्ट है। उस कोविड पीसीआर के टेस्ट के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपको अपने साथ एक मोबाइल नंबर ले जाना है जिस पे मैसेज आता हो, चाहे वो सऊदी का हो, इंडिया का हो, कोई सा भी मोबाइल नंबर हो जिसमें एसएमएस आता हो। ओके, पहली बात वो। दूसरा, जब आप वहाँ पे कोविड पीसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको एक स्टिकर देगा वो, उसमें चेक कर लीजिएगा आपका नाम, पासपोर्ट नंबर या जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होगा तो आपको रिपोर्ट नहीं आएगा, फिर आप परेशान होंगे। ओके, तो वहाँ पे आपका कोविड पीसीआर टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने होटल में रुक जाएंगे। 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको रिपोर्ट आ जाता है। अगर रिपोर्ट नहीं आया तो आप परेशान मत होइए। जिसने भी आपका कोविड पीसीआर टेस्ट करवाया था, जो भी कंपनी है वहाँ पे, प्योर हेल्थ नाम का कोई कंपनी था उस समय, अब कौन सा कंपनी है पता नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा उस समय कौन सा कंपनी है, क्योंकि अगर आपका रिपोर्ट नहीं आएगा तो उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, इसके बाद आपको आपका रिपोर्ट भेज देंगे। ओके, वहाँ पे आप 14 दिन रुकिए आराम से। अब सऊदी आने से पहले आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाने पड़ेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे लैब हैं, अप्रूव्ड लैब है, उसका मैं लिंक दे दूँगा। कोई सा भी लैब आपके जो होटल के एकोमोडेशन के पास में है वहाँ जाइए, कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाइए और आप रेडी हैं अभी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने के लिए। अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़्लाइट से कीजिए, बस से कर रहे हैं तो बस से कीजिए। अब जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे दुबई से सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने पड़ेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट का कॉपी आपके पास होना पड़ेगा। ओके, सऊदी का वीज़ा होना पड़ेगा आपके पास कोविड पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होने पड़ेंगे। आपके पास इकामा, अगर आप सऊदी के रेसिडेंट हैं तो इकामा का कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था, मेरे पास वो प्लास्टिक वाला जो इकामा होता है ना वो नहीं था, उसका फ़ोटो कॉपी था। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो ओरिजिनल वाला जो प्लास्टिक वाला इकामा रहता है वो था। तो मुझसे इमिग्रेशन वाले पूछने लगे, इनके पास तो देखो ऐसा वाला है, तुम्हारे पास पेपर वाला है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं नहीं लाया हूँ ओरिजिनल, मेरे पास यही है और ये मेरा वैलिड है, तभी मेरे पास ये एग्जिट एंट्री का जो वीज़ा है वो वैलिड है। तो वो बहुत सारे सवाल पूछे थे उस समय, क्या पता उस समय नया नया था ये प्रोसेस तो इसलिए पूछे होंगे। तभी भी आप ध्यान रखिएगा, कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा अपने पास। ओके, अगर आप नए वीज़ा में आ रहे हैं सऊदी अरेबिया तो आपको इंश्योरेंस भी चाहिएगा, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको यहाँ पे 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पैकेज लेना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप आराम से दुबई से सऊदी अरेबिया पहुँच जाएंगे। ओके, जो भी मैंने आपको डिटेल बताया अभी उसको डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक सीक्वेंस में लिख दूंगा। डॉक्यूमेंट्स इंडिया से दुबई जाने के लिए क्या चाहिए वो लिख दूंगा, दुबई से सऊदी अरेबिया जाने के लिए क्या चाहिए वो लिख दूंगा, जो आपके वीज़ा के जो प्रोसेस हैं, कैसे कहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका लिंक दे दूंगा। सबको आप देख लीजिएगा, कुछ होटल्स के लिंक दे दूंगा वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप ये सारे प्रोसेस जो मैंने बताए अगर वो आप फॉलो करते हो या फिर ट्रैवल करते हो तो आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। किसी को भी आपको किसी से भी मदद नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से जाएंगे थोड़ा सा एडिशनल फ़ीस वो लेते हैं अपना सर्विस चार्ज, तो आपके पास अगर पैसे हैं तो उनके साथ जाइए, नहीं तो अगर पैसे बचाना चाहते हैं थोड़ा सा तो अपने से भी जा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितना बजट लग सकता है, आपको टोटल कॉस्ट बताऊंगा ताकि आप प्लान कर सकेंगे कि 50,000, 60,000, 80,000 कितने रुपए लगेंगे। तो कल के वीडियो आप देख लीजिएगा और प्लान कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।